नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, गुजरात के अहमदाबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें सवार सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। साथियों, आज हम इस वीडियो में इस विमान दुर्घटना से संबंधित जो भी खबरें अभी निकल कर आ रही हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही इसके अलावा आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस विमान दुर्घटना की जाँच कैसे की जाती है, कौन-कौन सी एजेंसियाँ इसमें भाग लेती हैं, कौन-कौन सी एजेंसियाँ इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। साथियों, बात करें खबर की, तो खबर से आप सभी लोग परिचित हो चुके होंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो विमान था, यानी कि एयर इंडिया का विमान था, जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरता है और टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और ये पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो जाता है, जैसा कि आपने इमेजेस पर देख सकते हैं। बात करें खबर की, तो 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर इंडिया का जो विमान है, AI-171 जो है उड़ान भरता है गेटवे, लंदन गेटवे के लिए। साथियों, खबरें निकल कर आ रही हैं कि टेक ऑफ के 30 सेकंड के बाद ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और रहायशी इलाकों में विमान मेघानी नगर क्षेत्र में स्थित बीजी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जाके टकरा जाती है और टकराने के बाद पूरी तरह से गोला जो है आग के गोले में तब्दील हो जाती है और सवार सभी यात्री यहाँ पर मौत हो जाती है। बात करें कि अभी हताहत जो हुई उनकी खबर निकल कर आ रही है, तो उसमें कुल 230 यात्री सवार थे, जिसमें से 12 क्रू मेंबर थे। साथ ही क्रू मेंबर जो थे, जिनमें से सभी 241 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इसमें से एक भाग्यशाली व्यक्ति भी वहां पे थे, जिन्होंने इस घटना के बाद भी उनकी जान बच गई है। और वो व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश हैं, जो इंडिया मूल के भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, जो सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। साथियों, ये भी एक जांच का विषय है कि इस दुर्घटना के बाद वो व्यक्ति बच कैसे गया, इस पर भी जांच की जाएगी। बात करें तो अभी जो जहां पर दुर्घटना हुई है, वहां पर 28 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उसके अलावा बात करें कुल मृतकों की, तो 269 से ज्यादा लोग यहाँ पर मौत हो चुकी है। इसके अलावा 60 से अधिक लोग अभी घायल हैं। साथियों, एयर इंडिया ने जो इस घटना के बाद यात्रियों की जानकारी साझा की है, उसमें से 169 जो यात्री थे इसमें भारतीय थे, 53 जो थे ग्रेट ब्रिटेन के थे। उसके अलावा 7 जो पुर्तगाली नागरिक भी इसमें शामिल हैं। एक वहां पर एक कनाडा का भी एक यात्री उस विमान में था, तो उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। साथियों, आज हम आपको बता दें इस विमान के बारे में, जो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान है। साथियों, भारत में जो एयर इंडिया है वो टाटा ग्रुप के द्वारा संचालित की जाती है और एयर इंडिया ने इस विमान को 28 जनवरी 2014 को खरीदा था। तब से उसने अपनी गाड़ी में शामिल किया और लगभग 11 साल तक इसकी सेवाएं ली। अभी हाल ही में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। साथियों, इस विमान की खासियत ये है कि विमान आधुनिक तरीके से बनाया गया है और उसमें ट्विन इंजन लगे हुए हैं। इसके अलावा ये फ्यूल एफिशिएंट विमान है, मतलब कम खर्चे में, यानी कि फ्यूल का जो खर्च है वो कम फ्यूल खर्च करता है और ज्यादा लंबी दूरी की उड़ान के लिए इसको डिजाइन किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के अहमदाबाद से लंदन की लगभग काफी ज्यादा दूरी की जो विमान है, इसको यहाँ पर बनाया गया था। इसमें हल्का मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से 50% जो है कार्बन फाइबर जैसे कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो हल्का होता है और काफी मजबूत होता है। इसके अलावा जो खिड़कियां हैं वो अन्य कमर्शियल विमानों की अपेक्षा काफी बड़ी बनाई गई हैं। इसके अलावा वहां पर जो केबिन का प्रेशर है उस पर 1900 मीटर की जैसे ऊंचाई, मतलब केबिन चाहे विमान बड़े ही रनवे पर खड़ा होता है, लेकिन जो केबिन का प्रेशर होता है वो 1900 मीटर की ऊंचाई जैसा रखा जाता है, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी है वो कम होती है, ऑक्सीजन वहां पर बनी रहती है और वहां पर थकान कम होती है। साथियों, वर्तमान में इसकी जो लागत है, इसकी जो कीमत है इस विमान की, वो 2000 करोड़ से भी अधिक 2000। साथियों, आपको बता दें कि ये घटना हुई है, घटना के बाद जांच की जा रही है। जांच के दौरान कई सारी एजेंसियां इसमें भाग ले रही हैं। बात करेंगे तो भारत की तरफ से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA के द्वारा जांच की जा रही है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AIB, जो भारत की एयरक्राफ्ट या फिर विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के संबंध में जांच करती है, ये एजेंसी भारत की है, इसके द्वारा भी जांच की जा रही है। इसके अलावा डायरेक्टरल जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय होता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन जो टेक्निकल टीम होती है इस प्रकार की घटनाओं को जांच करने के लिए, उसके द्वारा जांच की जा रही है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम की तरफ से जो, क्योंकि वहां पर 53 जो यात्री थे वो यूनाइटेड किंगडम के थे, तो यूनाइटेड किंगडम की जो एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच यानी कि विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो है, उसके द्वारा भी जांच की जा रही है। उस एजेंसी के द्वारा भी जांच यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, जो बोइंग 787 को बनाती है, जो कंपनी इसको बनाती है, उसके द्वारा भी उसके टेक्निकल फॉल्ट को चेक करेगी, कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, कहाँ पे ये घटना
घटित होने की क्या वजह रही उसको जांच की जाएगी। इसके अलावा फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अमेरिका की कंपनी के द्वारा भी इसकी जांच की जाएगी। तो सारी एजेंसियां जांच करेंगी। जांच करने के बाद जो रिपोर्ट है साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन को प्रेषित करेंगे। आपको बता दें कि विश्व भर में जो भी हवाई यात्रा होते हैं, हवाई परिवहन होती है, इसकी योजना तैयार की जाती है। हवाई सीमों का निर्धारण करना होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा होता है उनका निर्धारण करना होता है, या फिर जो विमान जहाँ पर सेवाएं देते हैं, यात्रियों को ले जाते हैं लाते हैं, या फिर कोई कार्गो विमान हो, सामानों को लेने ले जाने वाले सामान हो, इन सभी जो भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई हवाई होते हैं, इन सभी को निगरानी करना, उस कंट्रोल करना, ये सब अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा यानी कि आईसीओ के द्वारा की जाती है। आईसीओ एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है और उसका जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। साथियों, आईसीओ परिषद जो होता है वायु की नेविगेशन, बुनियादी ढांचे, उड़ान का परीक्षण करना, कौन सी विमान कितने समय से उड़ रहा है, उसकी क्या कंडीशन है, उसकी परीक्षण करना। इसके अलावा गैर कानूनी जो हस्तक्षेप की रोकथाम, जैसे किसी भी किन्हीं भी देशों के बीच जो हवाई सीमा को लेकर के लड़ाई विवाद विकसित हो जाती है, उसको भी कंट्रोल करता है, उसकी रोकथाम का काम करता है। साथ ही जो हवाई दुर्घटना हो जाती है उसकी जांच के लिए प्रोटोकॉल जारी करता है, उसके नियम कानून बनाए गए हैं, तो उसके तहत ये जांच की जाती है। साथियों, इस पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों को इसके नियमों कानूनों को पालन करना होता है, इसके नियमों को मानना होता है। लगभग 192 देश अभी वर्तमान में इसके सदस्य हैं। साथियों, इसमें कई सारे नियम कानून है, कई सारे अनुच्छेद हैं, अनुलग्न बनाए गए हैं, लेकिन जो दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना होने के बाद जो प्रोटोकॉल जारी किया जाता है वो अनुलग्न 13 में इसके निर्धारित मानदंडों को बताया गया है कि दुर्घटना यदि होती है तो किन किन मानदंडों को पालन किया जाएगा और उसके तहत जांच की जाएगी। साथियों, इसमें कहा गया है कि जांच की प्राथमिक जो उद्देश्य है भविष्य में घटनाओं की पहचान करना और उन्हें रोकना होना चाहिए। मतलब उसमें बताया गया है कि जैसे कोई भी घटना घट चुकी है उसके बाद आने वाले समय में घटना ना घटे, उसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है और उसको यहाँ पर पालन किया जाना चाहिए। अनुलग्न 13 के तहत यह घटना के 30 दिनों के भीतर एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। उसमें ऐसा कहा गया है आईयूसी के द्वारा कि 30 दिनों के भीतर इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लेकिन आईयूसी ने यह निर्णय राज्य पर छोड़ दिया, मतलब जहां पर एक घटना घटती है उस पर छोड़ दिया गया। फिलहाल भारत पर छोड़ दी गई है कि 30 दिनों के भीतर ये रिपोर्ट तैयार होती है कि नहीं, वो उस पर छोड़ दिया गया। उसके अलावा जो रिपोर्ट निकल कर आती है तो उसको साझा करे कि ना करे, सार्वजनिक किया जाए कि ना किया जाए, ये डिपेंड करता है भारत सरकार के ऊपर। तो जांच को साझा करना न करना ये भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके जो अनुलग्न है, इसके नियम कानून है, उनको मानना पड़ता है। साथ ही बात करें तो वैसे आपको बता दें कि जो इस विमान की जांच की जाएगी, जांच के दौरान सभी चीजों को देखा जाएगा, जैसे कि जहाँ पे घटना घटी है तो कुछ प्रत्यक्षदर्शी लोग जिन्होंने नजदीक से देखा उनसे बात की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया के जो कैमरे हैं, फिर आसपास जो हवाई जहाँ पे जो हवाई अड्डा होता है वहाँ पे जो कैमरे लगे होते हैं उनकी तरफ से जानकारी ली जाएगी। एयर कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उनकी तरफ से जानकारी कलेक्ट की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि एरोप्लेन में एक खास तरह का डिवाइस लगा होता है जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं, इसके बारे में आप बता दें। साथ ही जब विमान दुर्घटना 1953-54 के आसपास काफी ज्यादा घट रही थी तो हवाई जहाज में इस उपकरण लगाने की आवश्यकता महसूस हुई कि दुर्घटना के समय होने वाले, दुर्घटना के ठीक पहले होने वाले जो एक्टिविटी है, प्लेन में किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, उनको हलचलों को पकड़ कलेक्ट करने के लिए, संग्रहित करने के लिए दुर्घटना में जो है काम आए। इस प्रकार के एक बॉक्स या फिर इस प्रकार के जो है डिवाइस लगाए गए जिनको ब्लैक बॉक्स कहा गया। तो 1954 में पहले ब्लैक बॉक्स का पहला प्रयोग दिखाई दिया। कुछ इस प्रकार का डिवाइस होता है जो वायुयान के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, क्योंकि जो सामने का हिस्सा होता है जो क्रैश होता है तो अधिकतर जो प्लेन होती है वो सामने से ही क्रैश होती है, टकराने की वजह से, फैंस में दिक्कत आने की वजह से, फिर लैंडिंग के समय तो जो दिक्कत आती है शुरुआत में सामने से ही होती है, क्रैश जोन कहा जाता है। साथ ही जो ये बॉक्स होता है, ये डिवाइस होता है, ये ब्लैक बॉक्स होता है, इसका नाम दिया गया है। ये काफी मजबूत होता है, स्टील या टाइटेनियम की जैसे धातुओं की बनी होती है। इसके भीतर पूरी तरह से तापरोधी होता है। इसमें खास यह होता है कि प्रकाश की तरंगें निकलती हैं जो लगातार 90 दिनों तक निकलती है। यदि दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना के 90 दिनों तक लगातार ये तरंगे यहाँ पर निकलती रहती हैं और वहां पर जो घटना घटित हुई है उसके कारणों का पता इससे लगाया जाता है। साथियों, आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि इस प्रकार से इमेजेस में देख सकते हैं। ब्लैक बॉक्स जो होता है ये जो ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन के इस पिछले वाले हिस्से में यहाँ पर लगाया जाता है, इस प्रकार का बॉक्स इंस्टॉल किया जाता है। और ये दो प्रकार का होता है। ब्लैक बॉक्स आपको बता दें कि ऑरेंज कलर का होता है, पहले ब्लैक कलर का हुआ करता था, लेकिन इसकी जो दृश्यता है, बात करेंगे जो पहले क्या होता है कि नजर में नहीं आता, लेकिन जो नारंगी कलर का, ब्लू कलर का, ऑरेंज कलर का कलर है तो जल्द ही नजर में जल्दी पकड़ में आ जाता है कहाँ पर ये दबा हुआ है, कहाँ पर ये पड़ा है, इसकी जल्द ही पहचान कर ली जाती है।
तो कुछ इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। बात करें तो ब्लैक बॉक्स जो होता है ऑरेंज कलर का होता है, साथ ही इसे आसानी से खोला जा सके ऐसे डिजाइन किया जाता है। ये अत्यधिक दबाव, आग और पानी के भीतर लंबे समय तक टिक सके। साथ ही बात करें तो इसके दो मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है वॉइस रिकॉर्डर और डेटा रिकॉर्डर। वॉइस रिकॉर्डर जो होता है यानी कि सीबीआर होता है, ये पायलट, को पायलट और अन्य क्रू मेंबर्स की बातचीत रिकॉर्ड करता है। यह कंट्रोल टावर से हुई बातचीत भी दर्ज करता है। जो सीबीआर होता है, ये जो पायलट जो होते हैं वो आपस में क्या बात करते हैं या फिर घटना के कुछ ठीक पहले किस प्रकार की उनकी रिएक्शन होती है, किस प्रकार की वो कॉल करते हैं, है ना, किस प्रकार की जानकारी में बात करते हैं, तो ये सब चार चीजों को रिकॉर्ड करता है। उसके अलावा बात करें एफडीआर जो होता है, यानी कि एफडीआर जो डेटा रिकॉर्डर होता है, एफडीआर जो होता है वो विमान की बारे में जानकारी कलेक्ट करता है। विमान कितनी ऊंचाई तक उड़ रहा है, किस दिशा में उड़ रहा है, इंजन का क्या परफॉर्मेंस है, फ्यूल लेवल की जानकारी, इस प्रकार की जानकारी को ये डाटा रिकॉर्ड करता है। इसमें उड़ान की पूरी प्रोफाइल होती है। ब्लैक बॉक्स में एक अंडर वाटर जो है लोकेटर बीकन लगा होता है। यह पानी के संपर्क में आने पर साउंड स्क्रीनिंग छोड़ने लगता है। फायदे में क्या होता है, जब कभी कभी जो प्लेन होते हैं क्रैश होने के बाद समुद्र में गिर जाते हैं या फिर पानी वाले स्थानों में गिर जाते हैं, जिनकी वजह से पता लगा पाना मुश्किल होता है, तो वहां पर भी ये डिवाइस जो है पूरी तरह से कार्य करता है और 30 दिनों तक लगातार सिग्नल भेजता रहता है, जिससे उसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही ब्लैक बॉक्स मिलने पर इसे खास लैब में ले जाया जाता है। जैसे कि अभी जो घटना घटी है, तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा है। ब्लैक बॉक्स से खबर निकल कर आ रही है कि ब्लैक बॉक्स जो है तो कैंटीन के मतलब कि बीजी मेडिकल कॉलेज की छत पर मिला है। तो यदि मिल जाती है तो उसके बाद उसको विशेष प्रकार के लैब में ले जाया जाएगा। साथ ही वहाँ पे डाटा रिकवर किया जाएगा और उस पर एनालिसिस की जाएगी। एनालिसिस करके पता लगाया सकता है कि हादसे की क्या वजह रही है, क्योंकि डाटा के एनालिसिस में भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोका जा सकता है कि किस वजह से घटना घटी है, तो उसको एनालिसिस करके उसको सुधार किया सकता है और आने वाली घटनाओं को रोका जा सकता है। तो साथियों, विमान दुर्घटना के बारे में उसकी वजह को पता लगाने के लिए क्या उसकी वजह रही है, क्या कारण रहे हैं, इसमें जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका काफी बहुत बड़ा रोल होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसकी पता लगाई जा रही है। पता लग जाने के बाद इसको एनालिसिस किया जाएगा लेबोरेटरी में एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद इसकी पता होने का पता लगाया जाए। तो साथ ही ये रही जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी भी आपको साथ ही पसंद आ रही है तो वीडियो आप लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।